अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल एक फ़र्द वाहिद की नौकरी को तूल देने के लिए कानून साजी कर रही है, ऑर्डिनेंस का हथियार इस्तेमाल कर रही है, मगर दूसरी तरफ वफाकी सर्विसेज ट्रिब्यूनल जो कि सरकारी मुलाजमीन की तरक्की और दूसरी जो शिकायत हैं उनके ऊपर फ़ैसला करने का मजाज है। इस ट्रिब्यूनल के 10 जज पिछले तकरीबन 1 साल से मुकम्मल तौर पे तैनात नहीं किए जा सके और सिर्फ एक चेयरमैन जो है वो इस वक्त काम कर रहा है वफाकी सर्विसेज ट्रिब्यूनल का। ये ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की शिकायत को सुनता है, उनकी प्रमोशन के हवाले से, उनके दूसरे सर्विसेज अलाउंसेस के हवाले से, सीनियरिटी के हवाले से, और उस पर फ़ैसले देता है। और इस ट्रिब्यूनल के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। इतना अहम ट्रिब्यूनल है और तकरीबन 1 साल से कानूनी तौर पे ये गैर फ़ाल है, नामुकम्मल है। ये तो हाल है हमारे वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम का, जिनकी वज़ारत कानून इस बात की ज़िम्मेदार है कि वफाकी सर्विसेज ट्रिब्यूनल के इन मेंबरों को तैनात करे। 10 मेंबर्स की वैकेंसियाँ हैं और तकरीबन 1 साल हो गया ये पूरी नहीं हुई। महज एक चेयरमैन है, वो रोज़ाना यहाँ इस इमारत में आता है, कुछ नोटिस जारी करता है, मगर कानून के मुताबिक कम से कम 2 मेंबर होते हैं तो बाकायदा हुक्म जारी किया जा सकता है, मगर एक मेंबर सिर्फ नोटिस जारी करता है और अपने किए गए फ़ैसलों पर अमल दरामद के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत करता है। और सैकड़ों की तादाद में ऐसी दरख्वास्तें भी हैं कि कई साल से इस सर्विसेज ट्रिब्यूनल के फ़ैसलों पे महकमे जो हैं वो अमल ही नहीं करते। तो मुकम्मल तौर पे ये एक आइनी तौर पे इस्टेब्लिश किया गया इदारा जो है वो गैर फ़ाल हो चुका है। तो आइए आपको सुनाते हैं फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल की कहानी कि यहाँ पे अंदर के क्या हालात हैं। और एक तरफ एक फ़र्द वाहिद नैब चेयरमैन के लिए कानून साजी हो रही है और दूसरी तरफ से वज़ारत कानून पिछले तकरीबन 1 साल से इस सर्विसेज ट्रिब्यूनल में तकर्रियों के हवाले से लंबी तान कर सो रही है। इस सर्विसेज ट्रिब्यूनल के क्या हालात हैं और पूरे पाकिस्तान से आने वाले सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन उनकी कहानी क्या है और फिर वकला क्या कहते हैं कि इस ट्रिब्यूनल में क्या हो रहा है और इसका ज़िम्मेदार कौन है। मगर वकला जो भी कहें, आदाद व शुमार इस ट्रिब्यूनल में बहरान से पर्दा उठाते हैं। सरकारी मुलाजमीन की दाद रसी के लिए 1974 में बनाया गया ये है वफाकी सर्विसेज ट्रिब्यूनल। महकमों की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ सरकारी मुलाजमीन की कुल 6127 अपीलें अभी भी फ़ैसले की मुंतज़र हैं और जो फ़ैसले आ चुके हैं उनमें से भी 4994 फ़ैसले ऐसे हैं जिनको महकमों ने हवा में उड़ा दिया। कुल 11,000 से ज़ायद दरख्वास्तें आज भी फ़ैसलों के इंतज़ार में हैं। कानून के तहत इस ट्रिब्यूनल के कुल 10 मेंबरान और 1 चेयरमैन होते हैं, जिनमें से 5 ब्यूरोक्रेट और 5 कानूनदान। मगर आज इस ट्रिब्यूनल की इमारत में चेयरमैन काजी खालिद अली अकेले ही फाइलों के एक ट्राले को धक्का लगा रहे हैं। कानून के तहत वो सिर्फ नोटिस जारी कर सकते हैं, हुक्म नहीं दे सकते। 10 में से 6 अरकान तो दिसंबर 2020 में एक ही दिन रिटायर हो गए और 9 माह बाद आज भी कोई नई तकर्री ना की जा सकी। 4 दूसरे मेंबरान इसके अलावा हैं जिनके मुतबादिल तैनात नहीं हो सके। दिसंबर 2020 को एक साथ रिटायर होने वाले 6 मेंबरान में सिकंदर इस्माइल ख़ान, चौधरी शाहिद नसीर, मंजूर अली ख़ान, मोहम्मद जहांगीर मीर, मोहम्मद हमायूं, रिजवान अली डोडई शामिल हैं, जबकि गफ्फार जलील मई 2018 को रिटायर हुए और उनकी जगह आज तक नई तकर्री ना की गई। शुजाउद्दीन जनवरी 2019 को रिटायर हुए और आज तक उनकी जगह तकर्री ना की जा सकी। हसन अब्बास अप्रैल 2020 को रिटायर हुए और 6 माह बाद भी उनकी जगह नई तकर्री नहीं की गई। एक मेंबर ट्रिब्यूनल इसी साल जुलाई 2021 में रिटायर हुए हैं।
ट्राइब्यूनल के चेयरमैन इस कसीरुल मंजिला इमारत में अकेले बैठे सिर्फ इंटरव्यू देने को तैयार नहीं, बाकी खैर है। और वैसे भी सर्विसेज ट्राइब्यूनल में अरकान की तकर्री के अमल में कानूनन उनका कोई किरदार नहीं होता। मौजूदा चेयरमैन तो खुद भी अगले साल अप्रैल यानी 5 माह बाद रिटायर हो जाएंगे। आजकल LPR पे हूँ, मेरा मसल प्रमोशन का है, प्रमोशन काफ़ी अरसे से ड्यू है 18 में। ट्रिब्यूनल में बस अकेला एक चेयरमैन साहब बैठा हुआ है, बस वो जल्दी मुका रहे हैं। काफ़ी अरसे से इन लोगों ने लिख के समरी भेजी हुई है मेंबरों के लिए, मेंबर मांग रहे हैं कि मेंबर्स दे दें, लेकिन अभी तक आए नहीं है। लेकिन अभी चूँकि चेयरमैन साहब के पास ये पावर्स नहीं है कि वो रेगुलर केसेस सुन सकें, तो इसलिए वो रेगुलर केसेस अभी जो हैं वो फाइनलाइज नहीं हो रहे हैं अनलेस एंड अनटिल के नए मेंबर्स ज्वाइन करें। जब तक मेंबर्स नहीं आते उस वक्त तक ये पेंडेंसी बढ़ती रहेगी और विद द रिज़ल्ट के बाद में इतनी अकमुलेट हो सकती है कि जिसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होगा। अच्छा, क्विकली बताएं। कमरा अदालत और इंसाफ की राहदारियाँ वीरान हैं, मगर अंग्रेज़ी में शाया शुदा महंगे कागज़ वाली साल 2020 की सालाना रिपोर्ट में सब अच्छा है। पुराने पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की खूबसूरत तस्वीर के बाद इस रिपोर्ट में नए पाकिस्तान के बाजी वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की तस्वीर और पैगामात इदारे को शाबाश दे रहे हैं। वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम की मुस्कराती तस्वीर और पैगाम ट्राइब्यूनल की उस टीम को मुबारकबाद दे रहे हैं जो रिटायर हो चुकी, और अल्लाह से दुआ भी मांग रहे हैं कि सर्विसेज ट्राइब्यूनल को सिविल सर्वेंट्स की शिकायत का अजाला करने की तौफीक दे। नेक ख्वाहिशात के इस पैगाम के 10 माह बाद भी सर्विसेज ट्राइब्यूनल वीरान पड़ा है। ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट ने बहरहाल बरमला तौर पे मेंबरान की खाली असामियों और उनके खाली रहने के मुकम्मल अरसे की तफसील छाप दी है कि तमाम पाकिस्तान से मुख्तलिफ जो फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से लोगों की पिटिशनें यहाँ पे आती हैं और यहाँ सुनवाई नहीं होती। अब जो चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, ही इज़ द सिंगल पर्सन हु इज़ होल्डिंग दिस इंटायर बिल्डिंग एंड दिस इंटायर ऑफिस। पूरी इमारत का हाल नुकसान में जाने वाली PIA की उस जहाज़ की मानद है जिसका पायलट एक और उस जहाज़ की देखभाल पर मामूर अमले की तादाद 150 से ज़ायद है। कुल 137 मुलाजमीन के इस इदारे का सालाना बजट तकरीबन 22 करोड़ रुपए है। इन 10 खाली असामियों के साथ 40 अफराद के अमले को बगैर काम के 10 करोड़ रुपए की सालाना तनख्वाहें अदा की जा चुकी हैं। 22 करोड़ आवाम के 22 करोड़ रुपए बतौर बजट इस गैर फ़ाल इदारे ने गुज़श्ता साल खर्च कर दिए हैं, क्योंकि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के पास ट्राइब्यूनल के 10 अरकान की तकर्री के लिए मुशावरत वास्ते टाइम नहीं। कि हुकूमत की कोताही है, हुकूमत की इग्नोरेंस है, नेगलिजेंस है, मैं समझती हूँ ग्रॉस नेगलिजेंस है कि वो इसमें आके जल्दी क्या इनमें असल में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे जब तक ये अदारे डीपोलिटिसाइज नहीं होंगे, जब तक कि सियासत यहाँ से नहीं निकलेगी यहाँ से, उस वक्त तक ये मेंबर्स का तकर्री जो है वो खींचातानी में लगे हुए होते हैं कि हमारे मेंबर्स हो जाएं, एक कहता है मेरे मेंबर्स हो जाएं। यहाँ चपरासी भर्ती करने के लिए भी 10 सिफारिशें ऊपर लेवल के आती हैं। मगर बात चपरासियों की तैनाती की नहीं, 10 MP1 ग्रेड के ट्राइब्यूनल मेंबरान की है, जिसमें हर एक की माहाना तनख्वाह 7 लाख रुपए से ज़ायद और सफरी अखराजात, बैरून मुल्क दौरे, मुफ्त इलाज, बमा तनख्वाह माहाना 3 छुट्टियाँ, हर साल 1 तनख्वाह बराबर ग्रेजुटी जैसी मराहत इसके अलावा हैं। सरकारी गाड़ी और उसकी मानिटाइजेशन 95,000 रुपये माहाना भी इन मराहत का हिस्सा है। ऐसे ओहदे के लिए हुकूमत को 1 साल में भी ऐसे 10 कानूनदान और ब्यूरोक्रेट नहीं मिल सके जो मजलूम सरकारी मुलाजमीन को इंसाफ दे सकें। ये ओहदे हैं या सियासी रिश्वत जिसके मुस्तहिकीन का फ़ैसला नहीं हो पा रहा। इस इदारे का एक और अलमिया भी है, बाज़ सरकारी इदारे इस ट्राइब्यूनल के फ़ैसलों को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। आज की तारीख में आइन की मंशा और कानून के तहत बनाए गए इस इदारे के तकरीबन 5000 से ज़ायद फ़ैसलों पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका और मुलाजमीन को दीवानी मुकदमात की तरह अपने हक़ में आए ट्राइब्यूनल के फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए एक अलग तवील कानूनी जंग लड़नी पड़ती है। वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, फिर वो इम्प्लीमेंट के लिए अलग जाओ, उसमें भी जो वही तो मैं बता रहा हूँ कि 2011 से मैंने केस किया था, फिर 2015-16 में फ़ैसला हुआ था, पहले सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, सुप्रीम कोर्ट से फिर वापस इधर ही रिमांड हुआ था, तो फिर आगे 3 साल इम्प्लीमेंटेशन में गुजरे, 18 में इम्प्लीमेंट हुआ।
गवर्नमेंट पता नहीं क्या किस खाते में बैठी हुई है कि ये उनकी सर्विसेज बाउंटी या चॉकलेट नहीं होती है कि वो गवर्नमेंट की पूरी उम्रें लगा दें और उनके कुछ न कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो रोक के बैठ जाएं। मेरा भी केस बैक बेनिफिट्स का था, आज उसमें 2016 की जजमेंट है जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हुई। जो ट्रिब्यूनल की जजमेंट्स हैं उनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि जिसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि कोई कोर्सिव मेजर नहीं लिए जा सकते, कोई कंटेम्प्ट में किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। उसका रिज़ल्ट ये है कि जजमेंट्स आ जाती हैं और उसके बाद साल तक पेंडिंग पड़ी रहती हैं, ये नोटिस होते रहते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई मैकेनिज़्म बनाए, कोई एनेक्टमेंट करे, कोई कंटेम्प्ट की पावर दे ऑनरेबल मेंबर्स को और चेयरमैन को, ताकि ये इसकी जो अदारा है इसकी जो इम्पोर्टेंस है और बढ़े। तो इस स्टेज पर ये बदकिस्मती से इंसाफ के ऐसे अवामी इदारों को अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद के अख्तियारात वास्ते कानून साजी के लिए हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के पास टाइम नहीं, क्योंकि ये लोग सिर्फ ताकतवर सरकारी मुलाजमों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए ही हंगामी कानून साजी करने पर यकीन रखते हैं। अदल के ईवानों और राहदारियों की इस वीरानी के पीछे रियासत के 3 सतूनों हुकूमत, पार्लियामेंट और अदलिया की वाज़े नाकामी है। हुकूमत की तरजीहात में बड़े ब्यूरोक्रेटों और जजों को प्लाट देना है, मगर छोटे सरकारी मुलाजमीन को इंसाफ कौन देगा। ये है एक वफाकी सर्विसेज ट्राइब्यूनल। एक तरफ नैब के ओहदे के लिए इतनी दौड़ भाग और दूसरी तरफ एक ऐसे ट्राइब्यूनल के लिए इतनी गफलत और इतनी लापरवाही, जिस ट्राइब्यूनल में पूरे पाकिस्तान से हज़ारों सरकारी मुलाजमीन इंसाफ के लिए आते हैं। पिछले तकरीबन 1 साल से ये गैर फ़ाल हैं। अब देखते हैं कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम कितने जल्दी इस तमाम कानूनी अमल को पूरा करते हैं और इस ट्राइब्यूनल में तकर्रियाँ करते हैं, ताकि पूरे पाकिस्तान से आने वाले सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन अपने हकूक़ यहाँ से हासिल कर सकें। मामला ज़ाहिरी बात है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में भी है, क्योंकि उनकी मुशावरत भी ज़रूरी है। और इस हवाले से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी मंजी तले डांग फेरनी चाहिए और जल्द अज जल्द इस अमल को मुकम्मल करवाना चाहिए। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।